पीएसएल में कौन सा सितारा किस टीम में जगमगाएगा? लाहौर में पाकिस्तान सुपर लीग के छठे एडिशन के लिए ड्राफ्टिंग जारी। गेल, स्टेन, मोरकल, मिलर समेत 400 से ज्यादा गैर मुल्की खिलाड़ी मुख्तलिफ कैटेगरीज में शामिल। चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी कहते हैं कोरोना वायरस के बावजूद पीएसएल पाकिस्तान में होना खुशाइंद है। कोशिश होगी तमाम इवेंट्स पाकिस्तान में कराएं। लाहौर में होने वाली तकरीब जियो सुपर से बराह रास्त नशर की जा रही है। बिजली के तवील ब्रेकडाउन के बाद मुल्क के कई शहरों में बिजली आ गई। कई इलाके अब भी बिजली से महरूम। बिजली की फराहमी मुकम्मल बहाल ना हो सकी। कराची में लियारी, ओल्ड सिटी एरिया, नॉर्थ नाज़िमाबाद, गुलिस्तान जौहर समेत शहर का एक बड़ा हिस्सा 17 घंटे बाद भी बिजली से महरूम। एफबी एरिया, लियाकताबाद, खारादर, सदर, नया नाज़िमाबाद, औरंगी और मंगूपीर में बिजली बहाल। लाहौर के बेशतर इलाकों में बिजली की फराहमी बहाल। लेस्को का 70% इलाकों को बिजली की फराहमी बहाल करने का दावा। पेस्को का खैबर पख्तूनख्वा के 41% इलाकों के फीडर से बिजली बहाल होने का दावा। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में भी अब तक बिजली मुअत्तल। वज़ीर तवानाई उमर अयूब का शाम तक पूरे मुल्क में बिजली बहाल होने का दावा। वजारत तवानाई अब तक ब्रेकडाउन की वजह मालूम करने में नाकाम। वज़ीर तवानाई उमर अयूब कहते हैं कि गुड्डू पावर प्लांट के इलाके में धुंध के बायस फॉल्ट तलाश करने में दुश्वारी का सामना है। कल रात 11:41 पर गुड्डू पावर प्लांट में खराबी के बायस तरबेला मंगला पर 10,000 से ज्यादा मेगावाट बिजली फौरी गायब हो गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने बिजली के ब्रेकडाउन का मलबा गुज़श्ता हुकूमतों पर डाल दिया। कहा माजी में बिजली की पैदावार पर ही काम किया गया, तरसील का निज़ाम नहीं बनाया। घरों तक बिजली पहुंचाने पर तवज्जो न दी गई। मौजूदा हुकूमत अब बिजली के तरसीली निज़ाम पर तवज्जो दे रही है। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल ने कहा है कि बदतरीन बिजली शटडाउन से साबित हुआ कि यह हुकूमत नालायक और नाअहल है। इस मुल्क से मजीद न खेलें, इस्तीफे दें और घर जाएं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने वफाकी वज़रा की बिजली ब्रेकडाउन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को झूठ का खबरनामा करार दे दिया। कहा ब्रेकडाउन का अभी तक आपको मालूम नहीं हो सका, लेकिन ये पता चल गया कि नवाज शरीफ इसका जिम्मेदार है। नवाज शरीफ ने कौम को 18 घंटे की लोड शेडिंग से निजात दिलाई। नए पावर प्लांट्स लगाए जो सिलेक्टेड चला भी नहीं पा रहे। मुआवने खुसूसी बराए सियासी इबलाग शहबाज गिल का कहना है कि मरियम सफ्दर को फौरी मरियम औरंगजेब के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। ये किस तरह का निकम्मा मीडिया सेल चला रही हैं। बिजली बंद हुई और आ भी गई। वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी और ये मोहतरमा अब उठी हैं सोकर। कम अज कम बंदा ड्यूटी तो ठीक करता है। वज़ीर बल्दियात से नासिर हुसैन शाह कहते हैं महमूदाबाद के नाले के दोनों अतराफ तजावजात का खात्मा किया है। जिनके मकान गिराए जाएंगे उन्हें मुतबादिल जगह दी जाएगी। इस सिलसिले में विफाक सूबाई हुकूमत एक पेश पर है। नालों की सफाई पर करोड़ों रुपए देने पर तहफ़्फ़ुज़ात थे। महमूदाबाद में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान नाले पर तामीर मकानात को कल से गिराया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि पीडीएम की तहरीक दम तोड़ रही है। अगर इनमें हिम्मत है तो पिंडी की तरफ आकर दिखाएं। जो लोग 29 दिसंबर की तारीखें देते थे उन्हें साल भी बताना चाहिए था। ये लोग इस्तीफे नहीं देंगे और सेनेट और ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। इमरान खान चोरों और डाकुओं से मुफाहमत की बजाय उनका एहतसाब करेंगे। भारत पाकिस्तान को सरहदों पर नुकसान नहीं पहुंचा सकता।
वज़ीर आला पंजाब की मुआविन ख़ुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि PDM ने टेक्निकल फॉल्ट पर भी सियासत की कोशिश की। राजकुमारी की कनीज़ों को सिर्फ झूठ बोलने के पैसे मिलते हैं। मुस्लिम लीग पंजाब की तर्जुमान असमा बुखारी बोली, नवाज शरीफ ने सिस्टम में 13,000 मेगावाट बिजली शामिल की। नालायकों का टोला सिस्टम में मौजूद बिजली फराहम करने की सलाहियत नहीं रखता। वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख का बिजली के मुल्की ब्रेकडाउन पर NDTC के सरबराह की बरतरफी और इंक्वायरी कमीशन बनाने का मुतालिबा। कहा, एक पावर प्लांट से पूरे मुल्क का सिस्टम बैठ जाना लम्हा फिक्रिया है। 16 घंटे से ज़ायद गुजर जाने के बावजूद वज़ारत तवानाई फॉल्ट तलाश न कर सकी। वफाकी हुकूमत की जानिब से कराची के लिए जदीद फायर टेंडर्स का तोहफा। गवर्नर सिंध ने कहा कि फायर टेंडर्स की मेंटेनेंस मुकामी हुकूमत की जिम्मेदारी होगी। वफाकी वजीर अली सैदी बोले, अगर ये KMC के पास गए तो इनके टायर भी नहीं मिलेंगे। इन फायर टेंडर्स को हम ही मेंटेन कर लेंगे। वफाकी वजीर असद उमर बोले, अगर ये कहते हैं कि नवाज शरीफ ने इन फायर ब्रिगेड्स की अदायगी की तो ये गए कहाँ? नवाज शरीफ ने कहीं इसके पैसे अपने स्विस अकाउंट्स में तो नहीं डाल दिए? वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि ऐसे इक़दामात का भी इजाफा किया जाए जिससे टैक्स दहिंदगान की पज़ीराई हो। टैक्स देने वाले पाकिस्तान के मोहसिन और खैराज तहसीन के हकदार हैं। टैक्स इस्लाहात से मुतालिक इजलास में वज़ीर आज़म को बताया गया कि टैक्स के निज़ाम में मुतादिद अहम इस्लाहात के मुस्बत नताइज सामने आए हैं। टैक्स देने वालों की तादाद में इजाफे का रुझान देखने में आया है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 46 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों के दौरान कोरोना के 2,899 मरीज सामने आए। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में 9 जनवरी को 44,410 टेस्ट किए गए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 6.5% रही। लाहौर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 22 दुकानें और रेस्टोरेंट सील। 67,000 रुपए के जुर्माने भी आए। जियो न्यूज़ पर खबर नशर होने के बाद लाहौर के कुछ इलाकों में सफाई, कूड़े करकट के अंबार उठाना शुरू कर दिए गए। वेस्ट मैनेजमेंट का अमला लिफ्टर लेकर पहुंच गया। शहर के बड़े हिस्से में गंदगी के ढेर बदस्तूर मौजूद। मुल्क के बालाई और मैदानी इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। गिलगित बल्तिस्तान के जिला स्तोर में 2 रोज से जारी बर्फबारी की वजह से मुतादिद मकामात पर हर रास्ते बंद। जलाने की लकड़ी की किल्लत के बाइस शहरियों को मुश्किलात। कोयटा समेत बलूचिस्तान के शिमाली इलाकों में भी सर्दी। कराची में सर्द हवाओं का जोर टूटने लगा। आज से दर्जा हरारत में 2 डिग्री इजाफे की पेशगोई। कम से कम दर्जा हरारत लेह में -14, ज़ियारत -11, कोयटा -9, कालाम -8, हुंजा -7, मालम जब्बा -6, जोब -4 और कराची में कम से कम दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और गुलकार अखलाक अहमद के गीतों की मकबूलियत आज भी बरकरार। अखलाक अहमद के चाहने वाले उनका यौम पैदाइश नहीं भूले।